तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा नज़दीक है और साइंस के पेपर की अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, आप तो मैं बताऊँ उतना कंप्लीट करो। सेट ई है मॉडल पेपर, लेकिन भैया इस बात का विशेष ध्यान रहो कि 75 के 75 नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से बताऊं, आप तो केवल प्रश्न को करो, क्वेश्चन आने चाहिए। आपको चाहिए क्या? क्वेश्चन आने चाहिए। सीधी सी बात है, प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए पूरे फंसेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में मैं आपको 45 नंबर पक्का करा दूंगा, बिल्कुल पक्का करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देर किस बात की है, इससे पहले मैंने 4 तरह के और पेपर, मॉडल पेपर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, तो शुरू करते हैं ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन पहला जो है, ये यहाँ पर है आयरन ऑक्साइड है, यानी कि आपका प्लस एल्यूमिनियम है Al2O3 प्लस आयरन। तो ये कौन सी अभिक्रिया? देखो इसमें यहाँ पर Al ने इसको Fe को हटा दिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है मेरे बाबू, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन में क्या होता है, दो अभिकारक मिलके आपस में एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या है कि एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी उसमें दो मिलेंगे एक बनाएगा, और ये एक टूटेगा दो बनाएगा। और द्विविस्थापन भाई साहब बराबरी के लेन देन, द्विविस्थापन। चलिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? देखो अपच जब हो जाती है तो उसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसका? एंटासिड का। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, देखो ध्यान से, लेंस की क्षमता जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो डाईऑप्टर रहेगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, इनमें से ऐसी कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? ठीक है, तो देखो भैया, एल्यूमिनियम जो है ना वो आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। देखो एल्यूमिनियम का सूत्र क्या है? ये है Al। ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है, यानी O2 के साथ मिलेगी और एक ऑक्साइड बनाएगी जिसका नाम है एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब संतुलित कर लो, तो यहाँ पर ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 3 बार नहीं हो सकता, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को आगे गुना करें, 3 दूने 6, तो जैसे यहाँ 2 लिखूंगा तो ये 6 हो जाएगा। अब Al कितना हो गया आपका? एल्यूमिनियम मैंने कि 4 बार हो गया, तो ये संतुलित हो गया। और इसका नाम क्या है हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम तो धातु है और मिलके क्या बनाती है? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रहेगा। मनुष्य के में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ क्या है? मनुष्य में एक वृक्क तंत्र का भाग है, वो कौन सा है? तो उत्सर्जन तंत्र है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहेगा, ये डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, तब इंग्लिश मीडियम वाले को उधर से ऊपर समझे दिया अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा एंटासिड। तीसरा जो रहेगा वो रहने वाला है डायोप्टर, हो गया। चौथा आपका रहेगा एल्यूमिनियम। पांचवा, देखो ध्यान से आप, ठीक है, पांचवा जो रहेगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है, और छठा जो है रहेगा आपका पॉली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातु है उसके समांगी मिश्रण को अपन मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रातु। अरे यार भैया, हमने तो ऐसा पढ़ा कि मिश्र धातु कहते, तो भैया इसका दूसरा नाम क्या है? एक और मिश्र धातु, दो नाम है इसके। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। हो गया। एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम, एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम है एड्स।
क्या है 8 से। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण, मानव में शिशु के लिंग निर्धारण डेडेडेस जोड़े द्वारा होता है। कौन से जोड़े द्वारा होता है? तो एक्स वाई जोड़े द्वारा होता है। एक्स वाई या फिर अपन कह सकते हैं दूसरा नाम है इसका 23वें गुणसूत्र जोड़े द्वारा। तो 23वें गुणसूत्र, और बाकी तो आगे लिखा ही है उसमें जोड़े वोड़े तो। ठीक है भैया, हो गया इतना। चलिए, डेडेडेस में प्रतिबिंब वस्तु का छोटा परंतु उल्टा बनता। देखो अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये नियम है आपका प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। तो मैं थोड़ा सा भर देता हूँ इसको पहले, तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, समय बच जाएगा। चलिए आप बेटा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ट्रांसलेट के लिए। ये जो मोबाइल वही है बेटा जो जिसमें वीडियो शूट हो रहा है, समझिए आप, है ना। अभी तो आप कर लीजिएगा बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे, हमारे बच्चे समझदार है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर का सही जोड़ी का मिलान करना है, और सही जोड़ी में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ चलिए, सिर का जो रहेगा वो उसमें एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरके का जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरके का मिलान आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल से। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन वृषण कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई साहब वृषण कोश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का योग, देखो ध्यान दो, O2 का योग, O2 का योग, ठीक है भैया, O2 का योग आपका हो जाएगा उपचयन, और O2 का ह्रास हो जाएगा अपचयन। याद रखना आप। तो यहाँ पर क्या है बता रहा है ऑक्सीजन का योग, तो अपन लिख देंगे उपचयन। नेत्र रोग, नेत्र रोग के अंतर्गत आ जाएगा कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। घरेलू विद्युत परिपथ को किस में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं, या जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रहेगा आपको इतनी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा है आपका, ये आपका पहला है, ये आपका रहेगा ध्यान। चलो, कांसा मिश्रातु किन धातुओं से मिलकर बनती है? कांसा जो मिश्र धातु है वो किससे मिलकर बनती है? तो यहाँ पर अपन पहले का आंसर लिखेंगे। एक तो तांबा, जिसे अपन क्या कहते हैं कॉपर, एवं टीन, जिसका सूत्र ऐसे इनसे मिलकर बनती है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यदि आयोडीन की कमी है मनुष्य में तो घेंगा, घेंगा घेंगा, ये दूसरा जाएगा आपका घेंगा रोग। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। उस दर्पण का नाम बताओ जिसका बिंब, जो बिंब का सीधा, यानी कि बिंब होता वस्तु, वस्तु का सीधा आवर्धित
मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो हमेशा, ठीक है, उस दर्पण का नाम बताना है। तो अवतल दर्पण जो होता है ना, उस पे रहता है। ठीक है भैया, यहाँ पर जाएगा अवतल दर्पण। हो गया। चलो, CFC का पूरा नाम लिखिए। सी से जाएगा क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है भैया, क्या रहेगा आपका? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरोकार्बन। एक आदर्श आमीटर, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। और एक आदर्श वोल्ट मीटर, ध्यान रखना है ना, एक आदर्श वोल्ट मीटर, एक ये लिख देता हूँ मैं स्टार बना के यहीं पे, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? का प्रतिरोध अनंत होता है। दोनों में से एक तो आते आता है। ठीक है भैया, ये चीज़ हो गई, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर ट्रांसलेट करना बेटा, ये चीज़ है ना, ये गलती हो जाएगी मेरे हाथ, इसलिए मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। इसको ट्रांसलेट कर लेना आपको, ये हो जाए ना। अब देखिए अगला देखते हैं, सत्य और असत्य है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ही होती है। तो ये हो गया आपका सत्य। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना, तो सत्य है। पर अब यहाँ ध्यान से देखो, टमाटर लिखा है, तो भाई साहब ये सत्य रहेगा क्या? सत्य रहेगा, तो ये आपका असत्य रहेगा। टमाटर और मटर अलग अलग चीज़ है यार। बट लगाया कि नहीं लगाया? बटला, हाँ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती कभी भी। तो अपन लिख देख सकते हैं यहाँ पर, ये आंसर सही है कि प्रतिच्छेद नहीं करती। ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। बिल्कुल सत्य बात है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि यह है प्रकाश का अपवर्तन। यह है आपका अपवर्तन की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, तो यह बात सत्य है। ठीक है भाइयों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बेटा। इनकी सबकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नंबर दिए गए, कॉल कर लो यार आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये आपका रहेगा सत्य, ये रहेगा आपका असत्य, ये सॉरी यार, ट्रू फॉल्स लिखना है ना, मैंने सत्य सत्य दिया। तो ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स, ये ट्रू। ठीक है, पांचवा आपका फॉल्स है और छठा आपका फिर से ट्रू रहेगा। कर लो भैया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6, उसमें देखिए आप ध्यान से। ठीक है, क्या बता रहा है वो आपको कि वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित करना है। ठीक है, तो ये इनका सबका सॉल्यूशन बेटा मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से हो गया, धातु के दो भौतिक गुणधर्म ने अयस्क गेंग को परिभाषित करना है। ये रहा, देखिए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं जानता लंबा चौड़ा हो गया। ये देखो वियोजन अभिक्रिया हो गया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई है, परिभाषित करो। ये धातुओं के दो भौतिक गुण लिखिए, हो गया। इसके बाद में अयस्क एवं गेंग को परिभाषित कर कीजिए, ये हो गया आपका।
बेटा इसके बाद में देखो ये सिंपल से सिंपल यार, कितनी सिंपल। देखो स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वापोषी जीव कहलाता, पोषण कहलाता है। ऐसे जीव को हम स्वापोषी जीव कहते हैं। एक में दो घुसा दी परिभाषा, ठीक है। समझ में आ गया भैया, नहीं आया? तो ये देख कितना सिंपल रहेगा। बाकी सारी चीज़ें मैं PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी अभी पहले तो आप पेपर का स्क्रीनशॉट लो इसका, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन पूरे मिल जाएँ। हो गया छठे के बाद में यहाँ पर आपका जाएगा ये 8वां। हो गया। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बताइए। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार का है होता है? लिंग निर्धारण के लिए वायु गुणसूत्र की भूमिका बताइएगा, ठीक है। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए या कि लिखिए। परावर्तन के लिए प्रकाश से परावर्तन के नियम लिखिएगा। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वीरिता क्यों देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युत हीटर की डोरी को क्यों उत्तप्त नहीं होता, क्यों जबकि तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? इंग्लिश मीडियम का भी सेट नीचे ही तो लिखा है ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। देखिए व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इट्स एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक भी बताना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताने हैं। चुंबक को निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम देखिएगा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर हो गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देना है। संचरण और विकृत गंधिता में अंतर, ठीक है भैया। इसके बाद में देखिए तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। मानव मस्तिष्क के 3 कार्य, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है बेटा जी। वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो है ना, मैं भैया जिस भुला दे डर कुछ अलग कर, अपना तो यही काम है, भुला दे डर कुछ अलग कर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, नाम और साबुन और अपमार्जक में अंतर, ठीक है भैया, ये हो गया। और ये 22 के बाद में ये अंतिम 23 रक्त लसिका और हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो ये मैंने आपको आज यहाँ पर मैंने वीडियो में शुरुआत में ही कहा था कि PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो PDF बेटा वहाँ मिलेगी, नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत चार्ज जमा करना पड़ेगा, है ना। कहाँ पे? तो वो सारी चीज़ें मोबाइल लगाओगे तो सूझ पड़ जाएगी, ज़्यादा कुछ खर्चे नहीं है, थोड़ा बहुत ही रहेगा। चलिए कॉल कर लीजिएगा, लगे हमें तो आपको ले लीजिएगा, बाकी आप याद कर लेना आप किस तरह से। हो गया बेटा, बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा कि जो समझदार हो आप, यहाँ पे यूट्यूब पर डालिए, वहाँ पे डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।